ओम साई राम सभी के लिए। आप सभी कैसे हैं? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर रोज़ साईं संदेश बताए जाते हैं। आज के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी बच्चों से, मेरे बच्चों, अब तुम्हारे दुख के दिन जा चुके हैं और सुख के पल तुम्हारे पास आ चुके हैं मेरे बच्चों। अब तक तुमने जितने भी दुखों का सामना किया था, मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, तुम बहुत टूट चुके थे उन दुखों में। अब तुम्हारे पास सुख आने वाले हैं और आ भी चुके हैं। अब तुम्हारी ज़िंदगी का सूरज उगने वाला है मेरे बच्चों। अब तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। अब तुम्हारा साईं तुम्हें संभाल रहा है मेरे बच्चों। अब मैं तुम्हारे साथ हर पल हो गया हूँ और बस यही चाहता हूँ, अब तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। और जो मेरे बच्चे इन दिनों में भी दुखों के दिनों का सामना कर रहे हैं, अभी उनकी ज़िंदगी में कोई भी सुधार नहीं आया है मेरे बच्चों, मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है, तुम खुद पे खुद इतने मजबूत बन चुके हो मेरे बच्चों कि किसी भी परिस्थिति के सामने नहीं हारोगे। मुझे विश्वास है तुम्हारे पर। विश्वास ही नहीं मेरे बच्चों, मुझे गर्व भी है तुम्हारे पर कि तुम इन छोटी छोटी परिस्थितियों में नहीं हारोगे और तुम इनको पार कर दोगे। एक अपने उज्जवल भविष्य की ओर अपने आप को ले जाओगे तुम। जो भी कार्य तुम कर रहे हो वो कुशलता से और एक सच्चाई की राह पर चलकर कर रहे हो तुम मेरे बच्चों। मुझे यही यही बात सुनकर बहुत खुशी होती है कि तुम जो भी कार्य करते हो एक सच्चाई के साथ करते हो, तुम सच्चाई का साथ देते हो, तुम कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। तुम्हें भी एक दूसरे के दुख से दुख होने लगा है मेरे बच्चों। मुझे गर्व होने लगा है तुम पर कि तुम बहुत अच्छे हो मेरे बच्चों। ये जो दुख है ना, ये तुम्हारे पास ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरेंगे मेरे बच्चों, जल्द ही तुम्हारे पास से चले जाएंगे। तुम किसी भी बात की चिंता ना करो मेरे बच्चों, अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में सुख के दिन आने वाले हैं, तुम्हारी ज़िंदगी का सूरज अब उगने वाला है मेरे बच्चों। बस अब मैं तुम्हें बहुत जल्द शिरडी भी बुला रहा हूँ मेरे बच्चों। अब मैं तुम्हें जब शिरडी बुलाऊँगा, वहाँ अपने पास बिठाऊंगा भी और द्वारका माई तुम्हारा इंतज़ार भी कर रही है मेरे बच्चों। अब मैं तुम्हें अपने पास शिरडी बुला के तुम्हारा नसीब खुद अपने हाथों से फिर से लिखूंगा मैं मेरे बच्चों। तुम बस एक बार शिरडी आओ, मेरे दर्शन करो, फिर देखना तुम्हारा नसीब कैसे चमकता है मेरे बच्चों। पर हाँ मेरे बच्चों, अभी किसी से शोर मत करना कि हमें बाबा ने शिरडी बुलाया है। अभी शांत रहना, जब मैं बुलाऊंगा खुद बुला लूँगा तुम्हें, ठीक है? अभी किसी से कुछ नहीं कहना तुम्हें, शांत रहकर अपना कार्य करते रहना है। और वैसे भी बच्चों, मैंने तुमको बताया कि तुम्हें अपने जीवन में शांति ही शांति रखनी है। कोई कितना भी उत्तेजित क्यों ना हो तुम पर, तुम्हें उत्तेजित उसके बदले में नहीं होना है उस पर। तुम शांति बनाए रखो, हर कार्य तुम्हारे सिद्ध होने लगेंगे मेरे बच्चों। मैं अपने सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, अब तुम्हारे घर में बहुत जल्द एक खुशखबरी आने वाली है। आज नहीं तो कल पक्का आ जाएगी मेरे बच्चों। उस खुशखबरी का इंतज़ार करो तुम। वो तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ भी देगी, तुम्हारे मन को शांति भी देगी। तुम्हारा श्रद्धा भाव और विश्वास मुझ पर अटल हो जाएगा मेरे बच्चों। उस खुशखबरी से तुम्हारा श्रद्धा भाव बहुत बढ़ जाएगा मेरे बच्चों। तुम्हारे घर से अभी तक जो तंगी चल रही है पैसों की वजह से, वो भी अब दूर होने वाली है मेरे बच्चों। अब तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बस मेरी शरण में रहो, पर मेरी पूजा करना कभी मत छोड़ना मेरे बच्चों। खुशी हो या दुख हो, दोनों ही पल में मुझे ज़रूर याद करना मेरे बच्चों। खुशी में मैं तुम्हारा साथ दूँ या ना दूँ, लेकिन दुख में तुम्हारा साथ मैं अवश्य ही दूंगा, क्योंकि
दुख में साथ वही देते हैं जो अपने होते। मैं तो तुम्हारा अपना हूँ ना। मेरी पूजा करना कभी मत छोड़ना, मुझसे विश्वास मत हटाना। जिस प्रकार अभी मेरी लीलाओं का गुणगान करते हो श्रद्धा भावपूर्वक, उसी तरह से मेरी लीलाओं का गुणगान करते रहना, प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते रहना, श्रद्धा भाव से भक्ति करते रहना। तुम्हारी ज़िंदगी में अब उजाला ही उजाला होने वाला है मेरे बच्चों। ये जो खुशखबरी तुमको अब मिलने वाली है, ये खुशखबरी इतना खुश कर जाएगी, अभी तक जो तुम्हें दुख मिला है उन सारे दुखों पर एक अपना पर्दा पर्दा डाल जाएगी मेरे बच्चों। तुम्हें बहुत खुश कर देगी ये। तुम्हें किसी की चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी खुद चिंता कर रहा हूँ मेरे बच्चों। तुम ना किसी की चिंता लोगे और ना किसी की चिंता करोगे, ठीक है। अब तुम्हें अपने शांत रहना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, इतना ज़रूर है, आज का दिन 12 बजे के बाद आपका खुशहाल हो जाएगा। 12 से पहले तक तो दिन मतलब शांति से आपको काटना ही पड़ेगा, लेकिन 12 बजे के बाद आपका दिन आज बहुत खुशहाल हो जाएगा। देखना आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आ जाएंगे आज 12 बजे के बाद। आपकी ज़िंदगी का हर एक बदलाव आपकी ज़िंदगी को बदल देगा मेरे बच्चों। जितने भी बदलाव होंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, हर एक बदलाव से तुम्हारी ज़िंदगी में उजाला होगा मेरे बच्चों, और तुम ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करोगे। यही बदलाव तुम्हें एक बहुत अच्छी राह पर ले जाएंगे मेरे बच्चों, और वो यही बदलाव तुम्हें खुद मंजिल भी दिखाएंगे। अभी तक ये जो सोचते हो ना मन ही मन, पता नहीं क्या होगा मेरा, मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी, मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। बस साईं बाबा तुम ही एक मेरे सहारे हो, और तुम ही मुझे छोड़ गए, तुम ही मेरी नहीं सुनते हो। अब ये मन ही मन सोचना बंद कर दो मेरे बच्चों। मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ, हर पल की सुन रहा हूँ, और मैं तुम्हारे साथ भी खड़ा हूँ, और हर पल खड़ा भी रहूँगा मैं तुम्हारे साथ। अब मत सोचो, अब तुम्हारा साईं बाबा आ गया है ना, देख लेगा कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। अरे वो परेशानी तुम्हारे लिए ही तो बड़ी है, मेरे लिए तो नहीं है ना। मैं हर एक परेशानी को देख लूँगा तुम्हारी को। तुम निश्चिंत रहो, और अपना जो भी कार्य है उसको करते रहो। और जो आपकी भक्ति कम हो चुकी है, जो आपकी श्रद्धा भाव कम हो चुके हैं, अब मैं वो भी आपको बहुत जल्द लौटाने वाला हूँ मेरे बच्चों। आप जितनी पहले भक्ति करते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा अब फिर से तुम मेरी भक्ति करने लग जाओगे। कुछ भक्त मेरे बहुत परेशान थे, कहते थे बाबा हमारी जितनी पहले भक्ति थी उतनी ही भक्ति हमें दे दो, हमारी भक्ति बहुत कम हो चुकी है बाबा। अब बताओ, आपसे ना मांगे तो किससे मांगा, और आप हो हमारी कभी सुनते नहीं हो। मैं आपसे धन दौलत नहीं मांग रहा हूँ बाबा, सिर्फ आपसे आपकी भक्ति मांग रहा हूँ। अब मेरे बच्चों, तुम्हें भक्ति भी मेरी बहुत जल्द मिलने वाली है। जितनी पहले थी उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी अब तुम्हें, और भाव भी उससे कहीं अधिक होंगे, श्रद्धा भी उससे कहीं अधिक होगी। सच्ची भक्ति मैं दूंगा तुम्हें मेरे बच्चों। अब तुम्हें हर रोज़ नियमित मेरी भक्ति करनी है, सुबह और शाम मेरी भक्ति करनी है। और हाँ मेरे बच्चों, इतना ज़रूर याद रखना, कभी किसी का गलत और कभी किसी का बुरा करने की कोशिश मत करना, और अपनी नीयत को सावधान रखना, ठीक है। कभी दूसरे के माल को ऐसे ही हड़पने की कोशिश मत करना मेरे बच्चों, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। बाकी तुम अपने जीवन की प्रत्येक परेशानी को तुम मेरे पर छोड़ दो। मैं उस परेशानी की चिंता कर रहा हूँ, और उस परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट भी कर रहा हूँ मेरे बच्चों। मुझ पर भाव और श्रद्धा बनाए रखो, सब अच्छा होने वाला है, तुम्हारी ज़िंदगी चमकने वाली। कुछ मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं बाबा हम पहले बहुत सुखी थे, हमारे पास हर चीज़ थी, हमारे पास खुद की अपनी हर चीज़ थी, और आज हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम अपना कह सकें मेरे बाबा। कोई भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ है तो घर में इतनी तंगी आ चुकी है, हम हर चीज़ को लेकर इतने परेशान हो गए हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, तुम बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हो, और जो भी कुछ था तुम्हारे पास वो सब कुछ अब तुम गंवा चुके हो मेरे बच्चों।
लेकिन फ़िक्र मत करो मेरे बच्चों, जब तक तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, फ़िक्र किसी भी बात की मत करो। अब मैं वो हर चीज़ तुम्हें बहुत जल्द लौटाने वाला हूँ, जिसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत है और जो तुम्हारी खुद की थी, तुम्हारे पास थी। अब मैं हर चीज़ को तुम्हें तुम्हारी लौटाने वाला हूँ। तुम बस मेरी भक्ति करते रहो, श्रद्धा और भावपूर्वक करते रहो। और हाँ मेरे बच्चों, एक बात तुम्हें ज़रूर छोड़नी पड़ेगी। अभी जो तुम एक दूसरे की बुराइयां आपस में करते हो ना, उन बुराइयों से तुम्हें कुछ मिलता है क्या? नहीं ना। एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा होती है एक दूसरे के दिल में, और हमें एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जगाना है ना, नफ़रत नहीं पैदा करनी है ना मेरे बच्चों। तो क्यों एक दूसरे से एक दूसरे की बुराइयां करते हो? क्या मिलता है उन बुराइयों से तुम्हें? तुम क्या इतना भी नहीं जानते हो, जब हम किसी की बुराइयां किसी और से करते हैं तो हमारा मन और हमारी आत्माएं अपवित्र हो जाती है। हमारा शरीर तो पहले से ही अपवित्र है और मन और आत्माएं और हो जाती हैं। कम से कम हम मन और आत्माओं को तो पवित्र रख सकते हैं ना मेरे बच्चों, ईश्वर का नाम भजने से। मेरे बच्चों, एक दूसरे में प्यार पैदा करो, ना कि नफ़रत पैदा करो। तुम्हारा मकसद सिर्फ यही है मेरे बच्चों कि एक दूसरे में प्यार हो जाए, ना कि नफ़रत करवाओ तुम। ये तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती मेरे बच्चों। इस चीज़ से मैं परेशान हो गया हूँ। अब ये चीज़ तुम्हें छोड़नी पड़ेगी ही मेरे बच्चों, नहीं तो तुम्हारी भी हानि हो सकती है इसमें। उसकी हानि हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी ज़रूर हानि हो सकती है। एक अच्छे इंसान बन के रहो, इंसानियत सीखो। कभी किसी की बुराइयां मत करो एक दूसरे से। दूसरे से जलन मत करवाओ किसी को। एक दूसरे में प्यार पैदा करो। जब प्यार एक दूसरे में होगा तो कितना अच्छा होगा, सब मिलजुल कर रहेंगे ना। तो क्यों कराते हो एक दूसरे में नफ़रत पैदा तुम? आज ही तुमको मेरे बच्चों मुझे एक वचन देना होगा, और वो वचन यही कि हाँ बाबा, आज से मैं कभी किसी की बुराइयां नहीं करूँगा, कभी किसी की निंदा नहीं करूँगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा, जो बुरा है वो बुरा रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें आज के बाद कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, कभी किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाना है। जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। तुम्हें तो सिर्फ मैंने अपनी भक्ति के लिए चुना है ना मेरे बच्चों। तुम्हें तो लाखों में एक चुना है ना मैंने, तुमसे अपनी भक्ति जो करवानी है। और तुम हो कि राह ही भटक रहे हो। करवाना मैं क्या चाहता हूँ तुमसे, और क्या कर रहे हो तुम, इतनी भी समझ नहीं है क्या तुम्हारे अंदर मेरे बच्चों? इतना तो हर कोई जानता है ना कि बाबा की भक्ति आसानी से नहीं मिलती, और तुमको मिल गई है तो तुमसे की नहीं जा रही है वो। ऐसा मत करो मेरे बच्चों। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करते रहो, श्रद्धा और भाव से करते रहो। तुम्हारी जीवन की हर परेशानियों का अंत हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें साईं साईं रटते ही रहना है, और तुम्हारी ज़िंदगी फिर देखना कैसे चमकती है मेरे बच्चों। ये जो है ना साईं तुम्हारा, और ये साईं नाम कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा मेरे बच्चों। दुनिया तुम्हें धोखा दे देगी, लेकिन ये साईं तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा मेरे बच्चों। तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। आज तुम्हें गिराएगा, कल तुम्हें गिराएगा, लेकिन परसों तुम्हें साईं ही उठाएगा। साईं के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है मेरे बच्चों। सिर्फ तुम हो मेरे और मैं तुम्हारा हूँ मेरे बच्चों। मुझ पर विश्वास कर लो, अभी भी समझ जाओ, वक्त है मेरे बच्चों। मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करो, सब अच्छा होगा। बिना भक्ति के मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम्हारा उद्धार बेड़ा पार नहीं हो सकता, भव से पार नहीं हो सकते हो तुम मेरे बच्चों। इसलिए कहता हूँ मेरे बच्चों, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी भक्ति करो, श्रद्धा पूर्वक करो। जब तुम आते हो मेरे पास, भले ही वो एक ही मिनट के लिए आते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चों। मुझे भी गुरूर हो जाता है कि हाँ, मैंने जिसको चुना था उस इंसान को, सही इंसान को चुना है मैंने। मुझे भी अपने आप पर गर्व होता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी भक्ति करते रहो, इस दुनिया के दिखावे से दूर रहो। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा, सब बेगाने हैं यहाँ मेरे बच्चों। कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा मुसीबत में। यहाँ सिर्फ
यहाँ सिर्फ तुम्हें सुख के साथी मिलेंगे। जिन लोगों को तुमसे लाभ होता है वही तुमसे प्यार करेंगे, अन्यथा वो भी तुमसे प्यार नहीं करेंगे, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो मेरे बच्चों। इसीलिए मेरी शरण में रहो। मैं तुम्हें हर पल तुम्हें प्यार करता रहूँगा। तुम्हें एक सही राह की ओर प्रेरित करता रहूँगा। तुम्हें एक सही मार्गदर्शन कराऊँगा मैं मेरे बच्चों। मेरी शरण में रहो, शांत रहो, चुपचाप सब कुछ देखते रहो। मैं धीरे धीरे सब कुछ कर दूंगा। हाँ, ये सच है मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी मिटने नहीं दूंगा। तुम्हें तो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है और ले जाकर ही रहूँगा मैं मेरे बच्चों। बस मुझ पर विश्वास रखो। साईं साईं बसते रहो। सबसे ओम साईं राम बोलते रहो। जब तुम एक दूसरे से साईं राम बोलते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ओम साईं राम सभी के लिए। जय